हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी आ गया है। ठीक, एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो इसका क्या है, डिटेल से हम जानेंगे कि फॉर्म फिल करने का डेट है, ठीक, कब लास्ट डेट है, कितना फीस है, ठीक, वैकेंसी कितना है, सब आइए डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी है। ठीक, देख लीजिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है, एमपी में है 1317। ठीक, देखिए वैकेंसी ये स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कितना कितना वैकेंसी है, एसटी एससी में, ओबीसी में, जनरल में। ठीक, कितना वैकेंसी है इसको देख सकते हैं। ठीक, अब क्या अमेंडमेंट पॉइंट पे आता हूँ मैं। ठीक, इसको लेके चलते हैं, अमेंडमेंट पॉइंट पे आता हूँ मैं। अब देखो एज लिमिट क्या है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट कहाँ से गिनाया जाएगा, 1/4/2024। ठीक, यहाँ से क्या है, इसको क्या है, बेस लेकर एज का क्या है, लिमिट गिना जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, बिलो 20 ईयर नहीं होना चाहिए, अबव 28 ईयर नहीं होना चाहिए। ठीक, रिलैक्सेशन भी है, उसको आगे जाके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि 2/4/1996, ठीक है, 2/4/1996 और 1/4/2004। ठीक, तो इसके क्या है, बीच में होना चाहिए आपका एज। ठीक, इसके बीच में होना चाहिए, मतलब क्या, इससे कम नहीं होना चाहिए, 2/4/1996 कम नहीं होना चाहिए, और 1/4/2004 से क्या है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इनके बीच में होना चाहिए। ठीक, और जो भी क्या है ओबीसी कैटेगरी के हैं, देखो एस टी एस सी के का 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए क्या है 3 साल। ठीक, जैसे 28 साल है, मान लो किसी को 28 साल हो रहा है, और ठीक है उसको क्या है 30 साल हो रहा है, लेकिन वो क्या है ओबीसी में आता है, लेकिन उसको क्या है 30 साल हो रहा है। ठीक, 28 से तो ज़्यादा है, लेकिन वो भी क्या है फॉर्म को फिल कर सकता है, इसमें क्या है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, एस टी एस सी वालों के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, और वैसे भी आगे आप देख लेना ये क्या है, डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 ईयर। ठीक, ये आप देख लेना। ठीक, अब आगे क्या है, मेन पॉइंट क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक, उसका क्या प्रीलिम्स एग्जाम होंगे और मेंस एग्जाम होंगे। ठीक, इन्हीं के बेस पे क्या होगा, प्रीलिम्स क्या क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और मेंस एग्जाम क्या है, ये क्या है आपका डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक, तो इसमें इंटरव्यू नहीं रहता। ठीक, क्लर्क एग्जाम में क्या है, इंटरव्यू नहीं रहता, ये क्या प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है। ठीक, हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक, तो क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन का है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। So such as a central government candidate have a integrated dual degree certificate should ensure that the passing the AD before 31/12/2024। ठीक, तो इसमें क्या है, आपको बस ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक, इसमें क्वालिफिकेशन में क्या मांगा, ओनली ग्रेजुएशन। ठीक, और इससे पहले का होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक, जो डेट हमको दिया हुआ है। ठीक, तो डिसेबिलिटी का बेंचमार्क कितना क्या है उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या मैं मेन मेन चीज़ बता दे रहा हूँ, मेन मेन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका डेट वगैरह क्या है, कैसा है, कब फॉर्म भरना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है क्या होगा, देखो एग्जाम क्या है, दो दो सेक्शन में होगा, एक प्रीलिम्स होगा, ये मेंस होगा। ठीक, तो मेंस के जो भी नंबर आएंगे उसके बेस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग कटअप आएगी, फिर सिलेक्शन होगी। प्रीलिम्स क्या है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो इसमें पैटर्न देख लें। प्रीलिम्स में क्या है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इसमें इंग्लिश में होगा। ठीक, लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही होगा। ठीक, और 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के, और 20 मिनट क्या होगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, ये मैथ्स का। ठीक, इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 इसके नंबर रहेंगे, और 20 मिनट सेक्शनल टाइम रहेगा। रीजनिंग का भी सेम है। अब मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन क्या है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। ठीक, तो रीजनिंग का क्या 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के, और 20 मिनट क्या है इसका सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के, 1 घंटा का टाइमिंग रहेगा। ठीक, सेशनल टाइमिंग रहेगा, और इसमें माइनस मार्क की 1/4 रहेगा, 0.25 बोलते हैं। ठीक, मतलब कि आप अगर 4 रॉन्ग करोगे तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, एक नंबर ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जब आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस मेंस में क्या है, इंग्लिश। ठीक, सेम इंग्लिश रहेगा, देखो 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के, 35 मिनट सेक्शनल टाइमिंग रहेगा।
इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो क्या चीज़ जुड़ जाएगा, आपका फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस अवेयरनेस। ठीक, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। अब 35 मिनट क्या होगा, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। ठीक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेम है। अब क्या है, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही लैंग्वेज में रहेगा, और जो भी क्या है बाकी अदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी इंग्लिश क्या है, दोनों रहेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो क्या है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। ठीक, 45 मिनट सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। ठीक, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक, ये भी क्या है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के। ये देखो ज़्यादा है। ठीक, मतलब क्वेश्चन कम है और नंबर ज़्यादा है, बस एक ही में है, 45 मिनट का रहेगा। टोटल कितना, 2 घंटा 40 मिनट का रहेगा। ठीक, 190 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर कितने, 200 नंबर के रहेंगे। ठीक, ये होगा इसका। ठीक, अब क्या है, आपका मीडियम देख लो, मीडियम ऑफ एग्जाम देख लो। ठीक, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा है। ठीक, ये क्या है, लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। जो इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो हिंदी है उसमें भी क्या है, जैसे असम में है तो हिंदी है, असमीज है, और क्या है, बंगाली। ठीक, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और मतलब कि ऑप्शन में रहेगा, आप चूज करके क्या है, उसमें एग्जाम दिला सकते हो उस लैंग्वेज में। ठीक, ठीक है। अब ये क्या है, पे स्केल है, सैलरी देख लो। यहाँ पे क्या है, 24,050 है, और यहाँ पे क्या 28,070 है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में इतना पेमेंट रहेगा, फिर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम क्या है, इतना तक बढ़ सकते हैं, 64,480 तक। ये क्या है, पे है, और कुछ कुछ बेनिफिट और भी मिलते हैं सैलरी। यहाँ पे सैलरी के बाद में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग को पहले एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक, उसके बाद देखो जो जनरल ओबीसी, ठीक, जनरल वालों के लिए ओबीसी, ठीक, ठीक वालों के लिए क्या है, जो फीस है वो 750 है। ठीक, और जो एस टी एस सी हैं, ठीक, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, बाकी जितने भी हैं अदर वाले हैं उनके लिए क्या है, नील है, मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक, तो ये क्या है, एस टी एस सी वालों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, फीस लगता नहीं है। ठीक, अब क्या है, ये चीज़ को देख लेना, ये हैंड राइटिंग के फॉर्म भरने का मैं एक वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, उसको भी देख लेंगे अच्छे से, और क्या क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म फिलिंग का क्या है, डेट क्या दिया है देखो, स्टार्टिंग में ही दिया है देखो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, पेमेंट फीस। ठीक है, क्या है, 17, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलिंग का। ठीक, आज से स्टार्ट हो गया 17 से, और 7 जनवरी तक क्या है, ये चलेगा। ठीक, तो इससे पहले क्या है, फॉर्म को फिल कर लेना है, क्योंकि लेट मत करना, क्योंकि सर्वर में एरर आता है, फिर क्या है, फॉर्म फिल नहीं हो पाती। ठीक, इसलिए क्या है, इसको जल्द से जल्द फिल कर लेना। ठीक, फॉर्म को। और इसमें कुछ और ज़्यादा उतना बताने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, मैं थोड़ा सा क्या है, इसका स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक, तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी तो फॉर्म भरेंगे, अभी फॉर्म हमारे पास, मान के चलता हूँ 40 से 45 दिन है हमारे पास। ठीक, क्योंकि जनवरी में हो जाएगा, ये मान के चलता हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो जनवरी नहीं, सॉरी, फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तभी 40 से 45 दिन हमारे पास क्या है, टाइम में रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक, और क्या मार्च के लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक, जैसा था 20 से 25 दिन का टाइमिंग रहता है, या 1 मंथ का टाइमिंग रहता है, फिर उसके बाद क्या है, मेंस का एग्जाम हो जाता है। ठीक, तो मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ, 40 से 45 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक, इसमें 40 से 45 दिन में क्या करना है उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले का है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन स्टॉक करना है, क्योंकि देखो मैं मैथ्स का ही बताऊंगा, ठीक है, मैथ्स का पढ़ाता हूँ तो मैथ्स का ही बताऊंगा। तो इसमें क्या है, जो सिंप्लीफिकेशन रहता है वो क्या है, 10 से 15 नंबर के अंडर में आता ही है। ठीक, तो कैलकुलेशन क्या है, बहुत स्पीड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेली बेसिस पे 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन बनाना ही है। ठीक, इससे ज़्यादा बना सको तो और बेटर है, लेकिन लगातार 40 से 45 दिन तक हमको क्या करना है, 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को अटेंड करना ही है। ठीक, इस रूल को मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है, नंबर सीरीज। इसका से क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर सीरीज 10 क्वेश्चन आपको बनाना है डेली, ये डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक, क्वाड्रेटिक का बनाना है 10 क्वेश्चन, डीआई का बनाना है 10 क्वेश्चन, मतलब 2 डीआई बनाना है 5-5 नंबर के। ठीक, बस बचा अरिथमेटिक। तो जो भी क्या है एडवांस लेवल के हैं, जो पहले से क्या है मेरे चैनल पर बने हुए हैं, उनको क्या है अरिथमेटिक तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो लोग क्या है, मेरे क्लास पे डेली बना, डेली वीडियो देखना अरिथमेटिक का, और डेली बेसिस पे क्या है, अलग से क्या है, गूगल में सर्च करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जो मिक्स है। ठीक, और जो बिगिनर है वो क्या करना, सबसे पहले बेसिक क्लास देख लीजिए। ठीक, मेरा क्या है, बेसिक क्लास पहले से डाला हुआ है, उसको पहले देख लीजिए।
फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेकिन जो ये कैलकुलेशन है, ठीक, और ये कहाँ पे मिलेंगे, आप क्या गूगल पे सर्च कर लेना, 200-300 क्वेश्चन ऐसी पीडीएफ बहुत सारा डले रहते हैं, उस पर जाके देख लेना। ठीक, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक एक आध दो क्लास में बता चुका हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए एक दो क्लास को अटेंड कर लेना। उसके बाद सीधा क्या, ओनली प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, डेली बेसिस पे क्या है, 20 तक क्या टेबल डेली लिखना है, स्क्वायर 40 तक, क्यूब 30 तक डेली लिखना है। जब भी पढ़ने बैठोगे एप्टीट्यूड, डेली आपको क्या है, पेन और पेपर ले लेना और डेली लिखना, डेली उसको याद करना। ठीक, तो कैलकुलेशन आपको इजीली फास्ट हो जाएगा। आप क्या है प्रीलिम्स, ठीक है, निकाल लोगे। उसके बाद फिर क्या है, मेंस का भी क्लास लेके आऊंगा मैं। ठीक, और जो भी क्या है एडवांस जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करना, अब मेंस को भी थोड़ा थोड़ा लेके चलना, थोड़ा थोड़ा मतलब कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हुए चलना। और क्या है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप क्या है, गाइडली का दे सकते हो, टेस्ट टेक्स्ट बुक का इजी रहता है, गाइडली का थोड़ा हार्ड है, तो दोनों का ले लेना और दोनों का क्या है टेस्ट आपको दिलाना। ठीक, ये क्या है थोड़ा मतलब फीस जो रहता है वो कम रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या करना है, आप क्या देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मैं डेली बेसिस पे जैसा जैसा बताया हूँ वैसे आप कैलकुलेशन कर लेना। और अरिथमेटिकल क्या करना, आप मेरा जितना भी वीडियो है, ठीक, करीबन 108 या 110, ठीक, 8 या 110 वीडियो डाला हूँ मैं। इसमें क्या है, जैसे से ज़्यादा मैं अरिथमेटिक को ज़्यादा मैं वेटेज दिया हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है सबसे बनता है, तो एक टाइम तक क्या है कैलकुलेशन को पूरा बना लेते हैं। ठीक, जिसका क्या है कैलकुलेशन स्लो रहेगा वो क्या अरिथमेटिक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, और उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं, प्रीलिम्स क्लियर होगा ही नहीं। अरिथमेटिक का कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन आपको बनाने ही हैं। कई कई बार क्या है 2 3 क्वेश्चन भी अरिथमेटिक का बनाते हैं ना, तो भी सिलेक्शन हो जाते हैं, अगर बाकी का इधर का पोर्शन को आप अच्छे से बनाए हो तो। ठीक, कैलकुलेशन का क्या हमको स्पीड तो करना ही है, साथ में क्या है अरिथमेटिक के बिना क्या है आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्योंकि अरिथमेटिक क्या है, सब क्या इजी रहता है, कैलकुलेशन तो क्या है जो भी 10 या जो भी 15 सिंप्लीफिकेशन है उसको बना लेते हैं, 5 नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, इसको सब अटेंड करते हैं। ठीक, ये 25 नंबर तक क्या है सब अटेंड कर ही लेते हैं, डीआई भी बना लेते हैं। बाकी जो 10 नंबर का जो अरिथमेटिक रहता है, इसको क्या बहुत जन अटेंड नहीं कर पाते। इतना बस 25 नंबर से सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर बाकी पोर्शन जैसे रीजनिंग का क्या है पूरा 35 में 35 बनाए हो या 30 बनाए हो, इंग्लिश में 30 में 30 बनाए हो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मैथ्स में आपको जो जनरली जो सिलेक्शन का जो नंबर है वो चीज को मैं बता रहा हूँ। ठीक, कितने में आपका सिलेक्शन होगा करके। 25 नंबर तो क्या कैलकुलेशन रहता ही है, और 5 नंबर अरिथमेटिक का और बनाना है। तो आपको क्या 30 क्वेश्चन तो बनाने ही है। ठीक, इससे कम एक आध दो कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कैलकुलेशन पूरा 25 नंबर का बना लिए, 2 ठो अरिथमेटिक का बना लिए, तो भी क्या सिलेक्शन के चांसेस है। ठीक, तो अरिथमेटिक को क्या है देना बहुत जरूरी है, और अरिथमेटिक क्या है, बहुत एग्जाम में जब भी जाओगे तो बहुत इजी को पहले छांटना। ठीक है, इजी को पहले बनाना। जो भी चीज कई बार क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन ही बहुत हार्ड दे देता है का, और क्या करते हैं आदमी उसी पे अटक जाते हैं। तो उसको क्या जो भी नहीं बना तुरंत छोड़ना है, उसको बाद में बनाना है। ठीक, ये सब चीज़ क्या है एग्जाम पे पहले मैं बता दूंगा। मैं मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अभी तो स्टार्टिंग है। तो प्लीज़ गाइस आप चैनल पे बनिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और फॉर्म फिल जल्दी से कर लेना। ठीक, एक आध हफ्ते के अंदर आप फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद चैनल पर डेली बनो, मैं डेली आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।